और उनको प्रार्थना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले हमने देखा था कि अगासुर का वध हुआ, वध के बाद जो भी देवी देवता थे वो पुष्प वृष्टि करने लगे और जो वाद्य थे उनका ध्वनि करने लगे, जय घोष करने लगे। और इस जय घोष का ध्वनि इतना था कि ब्रह्मलोक में वो ध्वनि पहुंचा। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि अगासुर इतना शक्तिशाली राक्षस है, उसको किसने मारा। तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से बालक ने मारा है जो कि वृंदावन में रह रहा है। उनको कुतूहल हुआ और वो टेस्ट करना चाहते थे, परीक्षा लेने चाहते थे कि ये कृष्ण है कौन, क्या ये वही नारायण है या कोई और है। तो इसी के साथ उन्होंने भगवान कृष्ण के जो भी बछड़े थे उनको चुराया और उसके बाद उनके सखाओं को भी चुराया। संक्षिप्त में जानते हुए आगे बढ़ते कि उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो भी गोप सखा थे और जो भी बछड़े थे उनके रूप में स्वयं को विस्तारित किया। फिर जब भी ब्रह्मा जी लौटे तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पर तो कुछ नहीं बिगड़ा है, ये तो जैसे कि वैसे ही है। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने हर एक ग्वाल बाल के का जो रूप है और हर एक जो बछड़ा है उसको ओरिजिनल जो नारायण है उनका दर्शन करवाया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ये देख के और भी भ्रमित रह गए। उसके बाद तुरंत ही सारा ये जो दृश्य है वो अदृश्य हो गया और वहाँ पर भगवान कृष्ण ग्वाल बाल रूप में अपने एक हाथ में दही भात लेते हुए और अपने बछड़ों को घूमते हुए ऐसे उन्होंने अपना रूप प्रदर्शित किया। ब्रह्मा जी तुरंत ही जान गए कि ये जो ग्वाल बाल कृष्ण है ये सारे नारायण का ही स्रोत मूल नारायण है। और उसी के हमने पहले सत्र में चर्चा की थी। और ये जान अपने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। पहले चरण में तो वो जान गए हैं और भगवान की दिव्यता और उनका जो सार्वभौमत्व है उनको वो मान्यता देते हैं, ये प्रार्थना अर्पण करते हैं। फिर वो वृंदावन की महिमा जानते हुए वो प्रार्थना अर्पण करते हैं कि कैसे वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति जो ब्रज भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर आगे बढ़ते हुए वो भगवान से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि मैं जैसे एक माता अपने गर्भ में जो बालक है वो अगर कोई उसे लात भी मारते तो भी वो माता अपने बच्चे को क्षमा कर देती है। ब्रह्मा जी ने उसी सिद्धांत का तात्पर्य देते हुए भगवान से प्रार्थना की कि आपसे ही सारा जो चराचर है तो उसकी उत्पत्ति हुई है और मैं ब्रह्मा और मेरा सारा जी ये जो क्रिएशन है, ये जो भी सृष्टि मैंने रची है, ये सभी ही आपके पुत्र या संतान की तरह है। फिर कृष्ण उनसे पूछते कि अरे ब्रह्मा जी, आपके जो पिता है वो तो महाविष्णु है या फिर गर्भोदक्षयी विष्णु है, तो मैं कैसे आपका माता पिता हो गया? तो ये तो आप गलत बोल रहे हो। फिर आगे जाके ब्रह्मा जी ये भी ये भी प्रूव करते हैं, ये भी सिद्ध करते हैं कि बोलते हैं कि आप ही मूल नारायण हो, इसलिए आप ही मेरे माता पिता हो। फिर ये बात होने के बाद आगे ब्रह्मा जी अभी प्रस्तावित कर रहे हैं कि भगवान की जो इनकंसीवेबल पोटेंसी या फिर पावर्स है, भगवान की जो अचिंत्य शक्तियाँ हैं, उनका वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो यही हम आज के इसमें शुरुआत करें। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं यहाँ पर, माय डियर लॉर्ड, in this incarnation you have proved that you are the supreme controller of Maya. You remain within the cosmic manifestation and yet the whole creation is within you. This fact has already been by you when you exhibited the whole universal creation within your mouth
before your mother Yashoda. By your inconceivable potency of Yoga Maya, you can effect such things without external help. तो ब्रह्मांड दर्शन भगवान ने अपने मुख में करवाया था यशोदा मैया को, और ये लीला स्थली जहाँ पर हुई वृंदावन में वो स्थान अभी भी है। ब्रह्मांड घाट करके यमुना के किनारे ये लीला हुई थी। और फिर वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा वहाँ पर मंदिर भी आगे बढ़ते हैं। My dear Lord Krishna, the whole cosmic manifestation that we are visualizing at present is all within your body. Yet I am seeing you outside, and you are also seeing me outside. How can such things happen without being influenced by your inconceivable energy? तो स्वाभाविक बात यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान के जो अचिंत्य शक्ति है उसका ये प्रदर्शन है कि कैसे एक तरह से देखा जाए तो सारा कुछ जो ये जो ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं और अनलिमिटेड जो ब्रह्मांड है ये भौतिक जगत में, ये सारे ही भगवान के अंदर है, विराजमान है उनके अंदर। पर फिर भी हम भगवान को जी ऐसे बता रहा कि मैं आपको स्त्री मुझे सामने देख रहा हूँ। तो दिस इज नथिंग बट भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसका ये प्रदर्शन। यही बात आगे जाके ब्रह्मा जी और प्रस्तावित कर रहे हैं। Lord Brahma stressed herein that without accepting the inconceivable energy of the Supreme Personality of Godhead, one cannot explain things as they are. He continued, my dear Lord, leaving aside all other things and just considering today's happenings, what I have seen, are they not all due to your inconceivable energies? First of all, I saw you alone. Thereafter, you expanded yourself as your covered boyfriends, the calves, and the whole existence of Vrindavan. Then, I saw you and all the boys and calves as four-handed Vishnus, and they were being worshipped by all elements and all demigods, including myself. Again, they were all wound up. Hey Krishna, please unmute correctly. The speaker on रह गया है। हरे कृष्णा, प्लीज गो ऑन म्यूट। आप कृपया उसको म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहा है। Again they were all wound up, and you remained alone, as you were before. Does this not mean that you are the Supreme Lord Narayan, the origin of everything, that everything emanates from you and again enters into you, leaving you the same as before? तो ये जो ब्रह्मा जी बात प्रस्तावित कर रहे हैं इसकी चर्चा ईशोपनिषद में भी होती है, जहाँ पर पहला जो मंत्र है जहाँ पर बताया जाता है कि ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें यह बात बताई गई है कि भगवान पूर्ण है और उनसे जो भी वस्तु या जो भी चीज उनसे विस्तारित या प्रकट होती है उनसे आती है वो भी पूर्ण है। और ऐसे अनलिमिटेड जो चीजें भगवान से आती है वो पूर्ण है, पर फिर भी भगवान पूर्ण ही रहता है। ऐसे नहीं कि एक चीज उनसे निकल के आई गई और तो फिर वो कुछ घट गया अपने स्थिति में, ऐसा नहीं होता। वो पूर्ण ही रहता है। पूर्ण पूर्णमुदच्यते पूर्णमेव शिष्यते। तो ब्रह्मा जी भी यही बात यहाँ पर बता रहे कि हालांकि हर जो भौतिक या फिर आध्यात्मिक वस्तु है वो भगवान से आ रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उनके खुद के एनर्जी में या खुद की स्थिति में उनमें कमी आ गई। वो एज इट इज जैसे थे वैसे ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Persons who are unaware of your inconceivable energy cannot understand that you alone expand yourself as creator
Brahma, the maintainer, Vishnu, and annihilator, Shiva. Persons who are not in awareness of things as they are completely, that I, Brahma, am the creator, Vishnu is the maintainer, and Lord Shiva is the annihilator. Actually, you alone are everything, creator, maintainer, and annihilator. Similarly, you expand yourself in different incarnations. Among the demigods, you incarnate as Vamanadev. Among the great sages, you incarnate as Parashuram. Among the human beings, you appear as yourself, Lord Krishna, or as Lord Ram. Among the animals, you appear as the boar incarnation. And among the aquatics, you appear as the fish incarnation. And yet, you have no appearance or disappearance. You are always eternal. Your appearance and disappearance are made possible by your inconceivable energy just to give protection to the faithful devotees and to annihilate the faithless demons. भगवान श्री कृष्ण भी इसी बात की पुष्टि करते हैं भगवद गीता में, जहाँ पर भगवान बोलते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान के जो अवतार लेते तो उसका पर्पज इस श्लोक में बताया जाता है। और दूसरे जगह पर भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन को वो बताते कि मेरा जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य है। इस बात को जो जान लेता है वो मेरे शाश्वत धाम में प्रवेश करता है। तो भगवान का जन्म और उनकी जो क्रिया है वो सारे ही दिव्य है। और उनका ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि उनकी जो अचिंत्य शक्तियाँ है उनके द्वारा ये सारा वो संभव कर पाते हैं, ये सारा वो लीला रचते हैं। My dear Lord, O all-pervading Supreme Personality of Godhead, O Super Soul, controller of all mystic powers, no one can appreciate your transcendental pastimes as they are exhibited within these three words. No one can estimate how you have expanded your Yoga Maya and your incarnations and how you act by your transcendental energy. My dear Lord, this whole cosmic manifestation is just like a flashing dream, and its temporary existence simply disturbs the mind. As a result, we are full of anxiety in this existence. To live within this material world means simply to suffer and to be full of all miseries. And yet, this temporary existence of the material world appears to be pleasing and dear on account of its having evolved from your body, which is eternal and full of bliss and knowledge. My conclusion is, therefore, that you are the Supreme Soul, the Absolute Truth, and the Supreme Original Person. And although by your inconceivable transcendental potencies, you have expanded yourself in so many Vishnu forms, and also in the living entities and other energies, you are the Supreme One without a second, the Supreme Super Soul. जो भगवान का है उसमें अंतर क्या है, यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। The material body is always full of threefold miseries, but your body is Satchidananda Vigraha, full of bliss, knowledge and eternity. You are also Niranjan because your pastimes as the little son of Mother Yashoda or the lover of the gopis are never contaminated by the material qualities. And although you exhibited yourself as so many covered boys and calves, your transcendental potency was not reduced. You are always complete. जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्. As it is described in the Vedic literature, even if the complete is taken away from the complete, the Supreme Absolute Truth,
it remains the complete, supreme, absolute truth. And although many expansions from the complete are visible, the complete is one without a second. Since all your pastimes are spiritual, there is no possibility of their being contaminated by the material modes of nature. When you place yourself as subordinate to your father and mother, Nanda and Yashoda, you are not reduced in your potency. This is an expression of your loving attitude toward your devotees. There is no second identity to compete with you. तो इसीलिए एक संस्कृत में ये आता है असम ऊर्ध्व, भगवान कृष्ण से सम भी कोई नहीं है और उनसे श्रेष्ठ भी कोई नहीं. A person with a poor fund of knowledge concludes that your appearance and pastimes are simply material designations. You are transcendental to both in science and knowledge, as it is confirmed in Gopal Tapani Upanishad. You are the original Amrita, indestructible nectar of immortality. As confirmed in the Vedas, Amritam Shashvatam Brahma. Brahman is the eternal, the supreme origin of everything, who has no birth or death. In the Upanishads, it is stated that the Supreme Brahman is as effulgent as the sun and is the origin of everything. And that anyone who can understand that original person becomes liberated from the material conditioned life. Anyone who can simply be attached to you by devotional service can know your actual position, birth, appearance, disappearance and activities. As confirmed in Bhagavad Gita, simply by understanding your constitutional position, Janma Karma Chame Divyam Evam Yogati Tattva, appearance and disappearance, one can be immediately elevated to the spiritual kingdom. Tattva Deham Punarjanmam Naiti Mamaiti So Arjuna. After quitting this present body, one can be immediately elevated to the spiritual kingdom after quitting this present body. Therefore, to cross over the ocean of material science, an intelligent person takes shelter of your lotus feet and is easily transferred to the spiritual world. There are many so-called meditators who do not know that you are the Supreme Soul. As stated in the Bhagavad Gita, you are the Supreme Soul present in everyone's heart. Therefore, there is no necessity of one's meditating on something beyond you. One who is always absorbed in meditation on your original form of Krishna easily crosses over the ocean of material science. But persons who do not know that you are the Supreme Soul remain within this material world in spite of their so-called meditation. Here, by the association of your devotees, a person comes to the knowledge that Lord Krishna is the original Super Soul. Then it is possible for him to cross over the ocean of material ignorance. For instance, when a person mistakes a rope for a snake, he is filled with fear. But as soon as he understands that the rope is not a snake, he is liberated from fear. If one understands you, therefore, through your personal teachings, as stated in Bhagavad Gita, or through the teachings of your pure devotees, as stated in Srimad Bhagavatam and all other Vedic literatures, if one realizes that you are the ultimate goal of an understanding, he need no longer fear this material existence. So-called liberation and bondage have no meaning for a person who is already engaged in your devotional service. Just as a rope is not fearful to a person who knows that it is not a snake. A devotee knows that this material world belongs to you
and he therefore engages everything in your transcendental living service. Thus there is no bondage for him. यहाँ पर एक बहुत ही अचूक एक रामबाण उपाय यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे हम भौतिक जगत में रहते हुए भी भक्ति कर सकते हैं और तुरंत ही भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है ये भगवान की ही शक्ति है। तो अगर हमारे पास जो भी क्षमता है तो वो अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो तुरंत ही हम भक्ति में जुड़ जाते हैं और तुरंत ही हमारी सेवा, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो तुरंत ही आध्यात्मिक बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। Thus, there is no bondage for him. For a person who is already situated in the sun planet, there is no question of the appearance and disappearance of the sun in the name of day and night. It is also said that you, Krishna, are just like the sun, and that Maya is like darkness. Krishna Surya Sama Maya Hoya Andhakar. Jaha Krishna Taha Nahi Maya Radhikar. When the sun is present, there is no question of darkness. So, for those who always remain in your presence by engaging in your service, there is no question of bondage or liberation. They are already liberated. On the other hand, persons who falsely think themselves to be liberated without taking shelter of your lotus feet fall down because their knowledge is not pure. तो भक्ति की यही विशेषता है कि हमारे पास जो भी है, हम जिस भी स्थिति या अवस्था में, तो उसको हम अगर भगवान की सेवा में लगा दें तो हम वो दिव्यत्व प्राप्त करती है। हमारी जो चेतना है वो भी भक्तिमय बन जाती है और हम जो भी कार्य करते हैं वो भी भक्तिमय बन जाता है, वो भी आध्यात्मिक बन जाता है। और ऐसे अगर स्थिति में अगर व्यक्ति रहता है तो फिर उसको कर्म बंधन या फिर मुक्ति उन चीज़ों के बारे में उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी के साथ हम आज के सत्र को विराम देंगे। नंदन श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।